सो हेलो गाइस, तो फाइनली मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि मुझे देखी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। और मैं अपनी फैमिली के साथ में नागपुर जा रही हूँ। मेरी फैमिली मुझे छोड़ने के लिए जा रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए, क्योंकि 3.5 महीने से भी ऊपर हो चुका है मैं अपनी फैमिली को देखी नहीं हूँ। और मेरी मम्मी तो हर दिन को गिनती रहती है कि मेरी बेटी कब आएगी। सो फाइनली हम अपने वंदे भारत में बैठ चुके हैं और मुझे तो बोर होने लग गया था यहाँ पर बैठे बैठे बैठते ही। हाँ, फर्स्ट में शुरू तो ठीक लगा, लेकिन फिर बैठे बैठे मैं बोर होने लगी और फिर मैं अपने पर्स को भी संभाल कर रखने लगी। क्या पता यहाँ पर भी कोई चोर आकर के मेरा पर्स लेकर चले जाए। और मेरे हस्बैंड जब रिजर्वेशन कर रहे थे हमारे घर जाने के लिए, तो मुझे वंदे भारत में बैठने का बहुत मन था। तो मैं अपने लाइफ में पहली बार वंदे भारत में बैठी, क्योंकि मैं पहली बार बैठना चाहती थी। और जब मैंने बैठा तो मुझे लगा ये फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि मुझे इसमें दोबारा नहीं बैठना था, क्योंकि इसमें बैठे बैठे जाना पड़ता है और मैं इतना देर तक बैठे नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई यहाँ पर बैठे बैठे। और मेरी बॉडी भी पेन करने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मेरी ससुराल में रहकर आदत हो गई है कि दोपहर में थोड़ा देर सोना रहता है और इसमें तो सो भी नहीं सकते। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। और मेरी मम्मी ने भी मुझे, सासू मॉम ने मुझे इतने सारे खाने के लिए दिए हुए थे ताकि मैं इसे टाइम पास की खा सकूँ। और मेरी बड़ी मम्मी ने भी मुझे पहले ही से बोल के रखा हुआ था कि जब तू रायपुर पहुंचेगी तो मैं तेरे लिए टिफिन रात के लिए बना करके दूंगी। लेकिन ऐसा हो गया कि वो पूरी फैमिली के साथ में बाहर चली गई ट्रिप पे, इसलिए वो कैंसिल हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच के रखी थी कि मैं खाऊंगी उनके हाथ का बना हुआ, लेकिन कैंसिल हो गया। लेकिन मेरी मम्मी ने जो मुझे दिया था तो मैंने लेस वगैरह खाए और अपना टाइम पास करने लगी, क्योंकि मैं थोड़ा बोर होने लग गई थी सोचते सोचते कि मैं उनके हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत उनके हाथ का खाने का मन था, क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाती है। उनके जैसा तो मैंने खाया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाती है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे पानी वगैरह पिलाने लगे बार बार। मेरे हस्बैंड भी फ़ोन में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद में वो मेरे साथ थोड़ी मस्ती करने लगे और मैं खा रही हूँ उसमें पानी डालने लग गए थे। लेकिन उसके बाद में फिर वो मुझे पानी पिलाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि वो मेरे साथ में मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार मेरे को तंग करने लग गए थे। फिर उसके बाद में, लेकिन मुझे पानी पीने का मन नहीं था, क्योंकि मैं भी खा रही हूँ, मुझे पीना रहेगा तो मैं पी लूँगी, लेकिन मेरे को परेशान कर रहे थे। तो मैं भी उनके सामने थोड़ा देर मस्ती भी करने लग गई थी। थोड़ी देर बाद फिर वो मुझे पता नहीं क्या क्या बोल बोल के परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं अपने में लगी हुई थी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिलाएं, तो वो पिला भी नहीं रहे थे। और मेरा चिप्स वगैरह जो मैं खा रही थी वो ख़त्म भी होने लग गया था और मुझे और खाने का मन था। फिलहाल मेरे पास में था, लेकिन मैं चाह रही थी ये ख़त्म ही ना हो और मैं खाते रहूँ, ये ख़त्म ही ना होने पाए। और मेरे पापा का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद में जब मैं उनको बताई, तो बताने के बाद तो मेरे पापा तुरंत फ़ोन काट देते हैं और बाय बोलने का भी मौका नहीं देते हैं। फाइनली फिर मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिलाने लगे, उनको खिलाने वाली थी, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। फिर वो खाए ही नहीं तो मैं खा ली। फिर उसके बाद फाइनली वो पानी पिलाया। अब वो पानी पिला नहीं रहे थे, वो वैसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ही डाल देंगे। फिर मैं खुद से लेकर के पीने लग गई। और जब मैं इसे पी तो मेरे को लगा ये कौन सा पानी देती। फिर मैं देखी कि मेरे बॉटल का पानी नहीं है। फिर उसके बाद में जब मैं इसे पी तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आरओ का पानी पीती हूँ और मैं अपने घर से ही लेकर के आई थी। और पीते पीते पानी थोड़ा सा गिर भी गया तो मेरे हस्बैंड हंसने भी लग गए थे। फिर मैंने अपना मुँह वगैरह पोंछा और फिर से खाने लग गई, क्योंकि लास्ट बचा हुआ था। फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी बनाई। बाहर कितना सुंदर व्यू वगैरह दिख रहे थे और इतने सुंदर दिख रहे थे खेत वगैरह, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये महाराष्ट्र में तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि इधर ऐसा पहाड़ वगैरह भी नहीं है और हमारे उधर पहाड़ी इलाका है। इधर बहुत ही अच्छा लगता है हमारे मायके साइड में। और अनाउंसमेंट वगैरह भी हो रखा था कि हमें नाश्ता मिलेगा शाम टाइम में। और फाइनली जब ये हमें मिला तो मैं इसे खाने पर तो थी, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ही मुझे थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पिलाया और इतना गंदा टेस्ट था कि मैं इसे